आखिर ये थॉट्स आते कहाँ से हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स? एंड क्या हम ट्रूली कभी भी इन थॉट्स से ऊपर उठ सकते हैं? फर्स्ट 5 इयर्स की उम्र में ही सारे जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है हर एक चीज़ के प्रति वो ऑलरेडी प्रोग्राम हो रखा है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे उस आइडेंटिटी सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं, और उसी आइडेंटिटी सेल्फ के साथ जुड़ने को ही ईगो कहते हैं। हर सिचुएशन में ये जो मैं का जो भाव आ जाता है, जहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ या मेरा क्या होना चाहिए या मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोग, या मैं अपने आप के साथ जो एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, मैं क्या हूँ। सो ये मैं के प्रति जिस भी प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस या कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, वो हमारी ईगो आइडेंटिटी हो जाती है। जो हम मेडिटेशन में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक्चुअली ये विचार हमारा ही ईगो सेल्फ है जो हमें बार बार ही दिखा रहा है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। वो विचार आपके गेट के अंदर एंटर कर रहा है। आप एक वॉचमैन हो, उसको देख रहे हो कि वो एंटर कर रहा है। आप खुद नहीं बन जाते वो इंसान जो अंदर एंटर कर रहा है। सो व्हाई आर यू फीलिंग गिल्टी? गिल्टी होना यानी कि आपका स्वयं अपने ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं। अगर आप काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं और रेगुलर भी है अपने मेडिटेशन में, या आप नए नए आपने ध्यान करना सीखा है और आप ध्यान कर रहे हैं, भले आप एक आर्डेंट साधक क्यों ना हो, हम सब में एक कॉमन ट्रेट है हमारे मेडिटेशन में कि ये थॉट्स बहुत आते हैं। हम ये थॉट्स से ऊपर उठना चाहते हैं, एक निर्विचार स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, पर आखिर ये थॉट्स आते कहाँ से हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स? एंड क्या हम ट्रूली कभी भी इन थॉट्स से ऊपर उठ सकते हैं? आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे एक ब्यूटीफुल बुक के थ्रू, स्टिलनेस स्पीक्स बाय एकार्ट टोल। अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें, उसका सेंस ऑफ आई डेवलप नहीं होता है, तो हर एक चीज़ जो भी उसके आसपास बताई जाती है, पिछले एपिसोड में हमने कवर किया है कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है हर एक चीज़ को ऑब्जर्वर स्टेट में रहकर उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। हर एक चीज़, कोई बात हमने कही हो, मे बी हमने कोई हरकत उसके सामने कर ली हो, मे बी हंसी मजाक हो, मे बी हम जो खाना खाते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हम साथ में जो भी समय बिताते हैं उस बच्चे का, वो बच्चा हर एक चीज़ ऑब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट 5 इयर्स की उम्र में ही सारे जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है हर एक चीज़ के प्रति वो ऑलरेडी प्रोग्राम हो रखा है बाय द एज ऑफ 5 इटसेल्फ। और हम जैसे बात करते हैं, हम जैसे सीखते हैं, धीरे 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 हम वो सेंस ऑफ आई, यानी जब वो बच्चा पहली बार अपने हाथ को देखता है, वो अपने आप को आईने में देखता है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है कि एक फीमेल है, मेल है, या कुछ और सेक्स के साथ आइडेंटिफाई करता है। धीरे 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 उसका सेंस ऑफ आई डेवलप होने लगता है। वो लोगों के साथ मिलता है, टच करता है, फील करता है हर एक चीज़ को, और वो हर एक चीज़ को अपने ही जो नज़रिए से देखने लगता है, वो मैं समझने लगता है। और जब मे बी वो और लोगों से इंटरेक्ट करता है, जो दूसरे लोग उसके बारे में बताते हैं, ओ तो कितने सॉफ्ट स्किन है तेरा, तेरे बाल देख कितने कितने घने हैं, बच्चा बहुत रोता रहता है, या बच्चा बहुत ही खिलखिलाता है, इतना हैप्पी गो लकी बच्चा है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम जो बच्चे को बताते हैं वो भी उसका सेंस ऑफ आई डेवलप करने लगता है। एंड हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे उस आइडेंटिटी सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं, और उसी आइडेंटिटी सेल्फ के साथ जुड़ने को ही ईगो कहते हैं। एकार्ट टोल उस ईगो को पास्ट सेल्फ की जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मे बी मैं एक डिबेट के कंपटीशन में स्कूल में भाग ले रही हूँ और मैं बीच में भूल गई अपने लाइंस को, और मेरे आसपास बच्चे हैं, वो हंस देते हैं, और मेरा सेंस ऑफ आई ये डेवलप होने लगता है कि मे बी मैं इन पब्लिक में बात नहीं कर सकती, मे बी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मे बी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मे बी एम्बीवर्ट हूँ। ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं वो भी डेवलप होने लगता है। और जो हम निर्विचार स्थिति में एक्चुअली जीते थे, जो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, हर एक चीज़ को नए तरीके से एक बच्चा जैसे जीता है, नए मोमेंट को नए जैसे जीना बिना पास्ट के कंडीशनिंग के साथ, वो चीज़ हम अपने आप के साथ पकड़ के बैठे रखते हैं धीरे 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 बड़े होते होते। तो यही ईगो, जैसे मैं कह रही हूँ कि ईगो बेसिकली आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं
और आपके जो फ्यूचर के जो डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस, जो भी आप फ्यूचर में जीते हैं, उस सब का मिलावट को कहें तो उसको ईगो कहते हैं। जो आपका माइंड परसीव करता है कि जो ये मुझे मैं चाहता हूँ, जो मेरे पास्ट में हुआ है, जो हुआ या नहीं हुआ है, जिससे मैंने अपने आप के बारे में क्या सोचना है, क्या समझना है, वो मैंने तय कर लिया। और जो फ्यूचर में मैं चाहता हूँ, उसके प्रति मैं क्या कैसे अपने आप को बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मुझे बहुत सारे लोग पसंद करें, तो मैं आज अपने आप के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना शुरू कर दूँगी कि मैं अच्छे से दिखूँ, और मैं दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना शुरू करती हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये थॉट्स मेरे अंदर किस प्रकार के चलते हैं कि कैसे मुझे लोग और अप्रिशिएट करें। हर सिचुएशन में ये जो मैं का जो भाव आ जाता है, जहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ या मेरा क्या होना चाहिए, या मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोग, या मैं अपने आप के साथ जो एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, मैं क्या हूँ। सो ये मैं के प्रति जिस भी प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस या कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, वो हमारी ईगो आइडेंटिटी हो जाती है। व्हेन वी आर स्मॉल किड्स, हमें नहीं पता होता कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं या हम दूसरे लोग को कैसे देख रहे हैं। हमारे पास कोई फ़िल्टर और मास्क नहीं है। हमें सोसाइटी में, अच्छा ये ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो ये एक रिच परिवार से आ रहा है, या जिसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बच्चा नहीं देखता। वो बच्चा यही देखता है कि मैं उस समय जो खेल रहा हूँ, मुझे वो उस मोमेंट में जो मेरे साथ जो वो एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है, वो कंप्लीट है कि नहीं। बट एज वी ग्रो ओल्डर, हमारे माइंड में ऑफ कोर्स जो प्रोग्रामिंग आपने बताया वो तो है। उस प्रोग्राम से ही उत्पन्न होके जो हमारा जो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है, ये है हमारे विचारों का सोर्स एक्चुअली। सो जो हम मेडिटेशन में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक्चुअली ये विचार हमारा ही ईगो सेल्फ है, जो हमें बार बार ही दिखा रहा है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो ये मैं हूँ, जो सबसे अलग है, जो दुनिया नहीं समझ पाती, जो सिर्फ मेरा ही अनुभव है, उस मैं को पूरे दुनिया से अलग देखते हुए ये विचार बार बार ही हमारा मन उत्पन्न करते रहता है। एवोल्यूशन के प्रोसेस में ऐसे बोला जाता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस आई टू हैपन, ताकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो सर्वाइवल मोड में हम रह सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। पर अब हम सिविलाइजेशन के इस समय पर हैं कि हम अलग अलग होकर हम नहीं जी सकते। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में जीकर भी हम खुश नहीं रह सकते। एंड पास्ट में अगर आप देखेंगे, हमारे सिविलाइजेशंस में जॉइंट फैमिलीज एंड कम्युनिटी लिविंग ज़्यादा था। अब हम अलग अलग होए जा रहे क्योंकि हमारा ईगो सेल्फ कि मैं और तुम अलग है, वो विचार ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अगर मेडिटेशन में ट्रूली हम इवॉल्व होना चाहते हैं, तो हमें ईगो के बारे में और समझना है। मुझे याद है 11-12 साल पहले मैंने पहली बार एकार्ट टोल को पढ़ा था। ऐसे ही इंसान के बारे में सुना भी था। एक जर्मन इंसान, उनके बोलने का तरीका भी डिफरेंट, लेकिन वो जो शब्द है, वो जो ठहराव है उनके बोलने पर, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और उनकी पहली किताब पावर ऑफ नाउ मैंने पढ़ी। एक लाइन पढ़ रही थी, और वो लाइन पढ़ते पढ़ते मैंने ये रियलाइज़ किया कि कौन है वो जो लाइन पढ़ रहा है। वो पहला रियलाइजेशन कि कौन है वो जो लाइन पढ़ रहा है, और कौन है वो जो बातें बोल रहा है। वो पहली जो एक स्टिलनेस, एक एब्सोल्यूट साइलेंस कि व्हाट इज नाउ। आई थिंक राइट आफ्टर दैट मोमेंट मैं सो गई थी, और मैं नेक्स्ट डे उठी, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस जागा। मैं अपना ब्रश पकड़ रही थी, ब्रश पकड़ा, टूथपेस्ट उठाया, केवल एक्शन था, अंदर की आवाज, बातें कुछ नहीं थी, केवल मैं और वो एक्शन। और जब वो पहला थॉट आया, वो थॉट भी मैंने जाना कि वो थॉट क्या था, और मैं उस थॉट को रोक पा रही थी। एंड दैट इज अ पावर ऑफ स्वाध्याय। मैं कहूँगी कि वो बुक जब आप पढ़ते हो, वो पॉडकास्ट ये सब साइड पे रखे, जब आप वो बुक पढ़ते हो, आप एक ऑब्जर्वर स्थिति में जाते हो। एंड दैट इज व्हेन यू आइडेंटिफाई कि आपके अंदर ईगो है। वो जो आवाज़, वो जो अंदर की आवाज़, जब आप रियलाइज़ करते हो वो कौन है जो बोल रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर पाना इज़ अवेयरनेस। एंड स्टिलनेस स्पीक्स में इसको वो और गहराई से समझाते हैं कि जब एक थॉट
आपकी पूरे अवेयरनेस को ग्रैब कर लेती है। मैंने स्टार्टिंग में कभी कभार मैं भी, मेरे ध्यान में मैं बह जाती हूँ कि एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, और विचार का कनेक्शन ऐसे बढ़ गया कि मैं भूल भी गई हूँ कि मैं सांसों के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं उस विचार में ही बह गई। आप देखेंगे, मे बी आप वो नेचर ऑफ विचार भी ना देखें, जस्ट आपको दिखेगा कि एक विचार आते 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 कहीं और ही आप कहीं पहुँच जाते हैं। वो जो विचार आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जो सोच रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो ये विचारों को देख रहा है, जिसको सडनली समझ में आया कि अच्छा मैंने यहाँ से तो शुरू किया था बट ये विचार कहीं पे फ्लो हो गया, वो जो इन विचारों को देख रहा है वो मैं ट्रूली हूँ। तो एक गार्ड या एक वॉचमैन कहो कि वो विचार आपके गेट के अंदर एंटर कर रहा है, Right. आप एक वॉचमैन हो, उसको देख रहे हो Yeah. कि वो एंटर कर रहा है, आप खुद नहीं बन जाते वो इंसान जो अंदर एंटर कर रहा है। So, wow. ये जो मोमेंट है हर एक मेडिटेटर एक्सपीरियंस करता है, एंड मैं चाहती हूँ कोई भी जो देख रहा है और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो मोमेंट है, दिस इज मोमेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम। जानना कि ये जो विचार है वो मैं नहीं हूँ, पर जो ये आवाज़ है, ये जो इंसान है, जो ये ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है इन सभी विचारों को, वो ट्रूली मैं हूँ, दैट इज़ मी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि जब आप दूर से देखना शुरू करते हो, वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस बुक में बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं अपने ईगो सेल्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ ऑफ विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सब के लाइफ में ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। जिन लोगों के सोल प्लान में सेल्फ वर्थ पास्ट लाइफ्स में बहुत कम हुआ है तो इनको तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस होता है, वो है गिल्टी फील करना, हर बारी गिल्टी फील करना। आप अपनी मन की इच्छा वाला चीज़ करना चाहते हो, पर जब करते हो यू एंड अप फीलिंग गिल्टी। या आप किसी लड़ाई में आपने कुछ बोल दिया और फिर बाद में बार बारी आप वो टेप रिकॉर्डर अपने मन में चलाते रहते हो और आप गिल्टी फील करने लगते हो। मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे करना नहीं चाहिए था, मेरे वजह से इतना देखो क्या क्या हो गया है। जो बुक में बताते हैं वो कहते हैं कि जब आप उस मोमेंट में पूरी तरह से आपने जी लिया, जो भी सिचुएशन, आपको गुस्सा आया, आपने बोल दिया, ही इज़ नॉट सेइंग जज दैट मोमेंट, बट जब उस मोमेंट ख़त्म होने के बाद आप इस मोमेंट में आए, व्हाई आर यू फीलिंग गिल्टी? गिल्टी होना यानी कि आपका स्वयं अपने ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं, वो अपने आप को पास की जकड़ से निकालना नहीं चाहता। जब तक मैं अपने आप को अपने पास की जकड़ से निकालती नहीं हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानती रहूँगी। I will keep on blaming myself, and unconsciously ये सेम रिपीटेड पैटर्न जब मैं सेल्फ ब्लेम करती रहूँगी, हेल्थ वाइज ऑफ कोर्स सेल्फ ब्लेम एंड गिल्ट छोटी छोटी तरीकों से, स्किन प्रॉब्लम्स के थ्रू, हमारे हेयर फॉल के थ्रू, वी कीप ऑन गोइंग थ्रू इट। अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ आप अपनी लाइफ में रिपीटेडली ऐसी एक्सपीरियंसेस को बार बार ही अट्रैक्ट करते रहेंगे, और आपकी मेडिटेशन में आपको दिखेगा कि आपको बहुत समय लगता है उस डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाने के लिए। यस, मेडिटेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप जब अवेयर हो जाते हैं कि ये ऐसे थॉट्स विचार आ रहे हैं, हम इसलिए बोलते हैं कट इट आउट एंड कम बैक टू द ब्रेथ, बिकॉज पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो है प्रेजेंट मोमेंट। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट की मेमोरी को भी रिप्रोग्राम कर सकते हो और फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को भी आज ही आप तय कर सकते हो। सो गिल्ट वाला जो फीलिंग है, वो कहते हैं कि ईगो यूजेस गिल्ट एज अ वे टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ। ये जो अमूल्या है ऐसे बात करती है, ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसा रहती है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, या मेरे साथ रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। ये जो सेंस ऑफ आई है, हर बार हर एक सिचुएशन, हर एक बंदे के साथ मिलते हुए, हर एक चीज़ के साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो चीज़, हम वो एक क्लोजर चाहते हैं। अमूल्या मतलब हर एक पर्सन को हेल्प करती है। मे बी एक सिचुएशन हो कि मैं हेल्प ना कर पाऊँ, एक सेंस ऑफ गिल्ट, एक सेंस ऑफ ओवर थिंकिंग मेरे मन में बैक टू बैक रहेगा। ऐसा हर एक पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ एक सेंस ऑफ सेल्फ को जब क्लोजर नहीं मिलता है। ये दूसरी चीज़ एनवी यानी ईर्ष्या के साथ भी होता है कि अमूल्या हमेशा सभी को खुश रखती है, लेकिन जब मैं नहीं, कोई और की बातों पे लोगों को हंसी आए, खुशी मिले, उसी रूम में मे बी वो मेरी बहन हो सकते हैं, मे बी मेरा एक फ्रेंड या पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ जेलसी फीलिंग कि मे बी
हर एक बार कि मैं अपने आप को शब्दों के द्वारा, मेरे एक्शंस के द्वारा मैं भी कोई एक बात कहूँ ताकि मैं पूरी जो अटेंशन है मेरी प्रति लेके आऊँ। करेक्ट। तो ये सेंस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ आई हमेशा रियलाइज करना है कि ये ईगो है। ये Yeah. आइडेंटिफाई करना कि जब विचार एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करता रहता है ताकि वो अपने आप को जताए कि ये मैं हूँ, ये एक ईगो सेल्फ है। इनफैक्ट इन दोनों को अगर हमें और बेहतर समझना है, जो एकार्ट ने बताया है कि आपके जो भी थॉट्स ईगो सेल्फ यानी कि आपके अहंकार स्थिति से उत्पन्न होते हैं, वो कभी भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देते। इनफैक्ट हम जब शो के पहले डिस्कस कर रहे थे ये कॉन्सेप्ट, सो आवर प्रोड्यूसर आस्क्ड अस दिस टॉपिक आल्सो एंड सेड दैट मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं वेरी नेचुरली, एंड छोटी छोटी चीज़ें, एंड हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं, कुछ आंटियां जिनको घर साफ रखना बहुत पसंद है और वो कहते हैं कि मुझे अगर थोड़ा सा भी डस्ट दिख जाए ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या इसको ओसीडी भी कह सकते हैं। या एंड और यू नो समवन हु गोज टू ऑफिस एंड दे से दैट आई लाइक माई थिंग्स वेरी सिस्टमैटिक। मेरे दिन में अगर दिनचर्या में कहीं पर भी शेड्यूल में ऊपर नीचे हो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो आइडेंटिटी ऑफ ओवर डिसिप्लिन पर्सन या ओवर क्लिनलीनेस पर्सन, और ये जो सिंपल एग्जाम्पल्स है हमारे एवरीडे लाइफ में, या जैसे आपने कहा कि ये पर्सन बहुत आदर्श है, बहुत अच्छी चीज़ें करता है या बहुत हेल्पफुल नेचर है, ये सारे जो दायरे बना लिए हमने, ये जो एक फिल्टर्स बना दिए हैं कि हम ऐसे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, दूसरा पर्सन ऐसा ही है, ये सारे ही हमारी ईगो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। एक्चुअली कोई भी इंसान अगर सोल स्थिति में जी रहा हो तो वो अच्छा या बुरा हो ही नहीं सकता। हर एक सोल यूनिक है, उसके अपने अपने यूनिक ट्रेट्स होते हैं। कोई सोल चबी चबी प्लान करके आया अपने लिए, कोई सोल अपने आप के लिए बहुत स्किनी होके प्लान करके आया। चलो सोल स्टेट पे ना भी जाएं, पर जब हम एक ईगो स्टेट में अपने ही आप को डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि मेरे थॉट्स हर वक्त मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू मैं जो हूँ उसके ऊपर डिफाइन करते रहते हैं, मैं कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से नहीं रह सकती। इसी को ही अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर लेट्स से आप अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत क्लीनलीनेस वाले पर्सन हूँ और आपके घर पे बहुत मेहमान आ गए, मेहमानों को एंटरटेन करना तो बहुत दूर की बात, आपके मन में हर वक्त वही थॉट्स आते रहेंगे कि वो आप टेबल कैसे साफ कर दो, मेहमान आ रहे फिर भी यू आर जस्ट थिंकिंग हाउ डू आई क्लीन दिस, नेक्स्ट क्या करूँ, अच्छा मुझे ये नेक्स्ट करना है, वो नेक्स्ट करना है। जब हम मेहमान आपके घर पर आए, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए, ये आप भी जानते हैं, बट बिकॉज द ईगो बार बार ही अपने आप को रीट्रेट करना चाहता है कि आपने अपने मन में एक विजन बना लिया है अपने आप के बारे में कि आई एम अ वेरी क्लिनलीनेस ओरिएंटेड पर्सन, कि मैं सब कुछ साफ सुथरा देखना चाहती हूँ, परफेक्शनिस्ट। सब कुछ। मे भी आपने बचपन में ये देखा हो या जिस भी कारण आपने ये अपने ही माइंड में एक इमेज बना लिया कि हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आप उस मोमेंट में जब आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स या दोस्त होंगे जिनको आप एंटरटेन कर रहे हैं डिनर के लिए, आप उस मोमेंट से हटकर आपका मन बार बारी उस सोफ़ा के ऊपर वो कुशन ऐसे है या टेबल के ऊपर वो प्लेट ऐसे पड़ी है या आपको ये ख़त्म करके नेक्स्ट काम करना है, उसी के ऊपर आपके थॉट्स आते रहेंगे। सो मेडिटेशन में अगर आप अपने थॉट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, आपको ये एक्नॉलेज करना है कि ये आपकी ईगो की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। आपको ये नहीं मानना कि नहीं आई एम अ वेरी क्लीन पर्सन, मैं सब कुछ साफ सुथरा रखना पसंद करती हूँ। यस, किसको नहीं पसंद साफ सुथरा घर और चीज़ें, पर आप ही वो कर सकते हो। जब बार बार ये टेप रिकॉर्डर आपके माइंड में आपने अपने आप के बारे में जब आप शुरू करते रहते हैं, वो एक ऑब्सेशन बन जाता है। वो आपकी ईगो को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप कभी भी अपने आप को उस थॉट से दूर नहीं कर पाते। मेडिटेशन करते करते जैसे आपने कहा हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, हमारी दिनचर्या में भी अवेयरनेस बढ़ जाती है कि कैसे वो ट्रेट्स हैं, वो स्टोरी है जो हम अपने बारे में बार बार ही दोहराते हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जब भी आप मैं वाला शब्द यूज़ करते हैं ज़्यादा, ऑब्जर्व करके देखें कि ये जो मैं का शब्द आप यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, जिससे भी बात कर रहे हैं, वो मैं किस भाव से आप वो मैं का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे दिनचर्या में जब भी हम मैं का शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप वो देखिएगा, क्या वो मैं का शब्द आपके अहंकार स्थिति में कि मैं ही ऐसे हूँ वाले भाव से आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या आप उस जागरूकता से वो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है जो प्ले कर रही है अलेख्या इन दिस केस,
कि वो कैरेक्टर उस सिचुएशन में जो एक ओपिनियन है या कोई बात है वो आप रख रहे हैं। जब आप अपने आप को एक कैरेक्टर समझते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मेरा वाइफ का एक रोल है, एक सिस्टर ब्रदर रिलेशन में मेरा एक सिस्टर का रोल है, एक माँ बेटी के रिलेशनशिप में एक डॉटर का रोल है। जहाँ जहाँ पर भी मैं एक एज अ कैरेक्टर अपनी बातें रखती हूँ, जानती हूँ कि मैं एक कैरेक्टर प्ले करते हुए अपनी लाइफ जी रही हूँ, उस भाव को, वो उस मैं भाव को और डीपर तरीके से समझकर अपनी लाइफ को हम और एक ब्यूटीफुल स्टेट में रह सकते हैं। यही स्टेट को रमण महर्षि साइलेंस में एंजॉय करते थे। वो हर एक पर्सन की मैं को देखते देखते, हर एक कैरेक्टर के ड्रामा को देखते देखते, ये मैं कौन है के ऊपर वो चिंतन करते थे। हमारे दिनचर्या में अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं। हमारा सेंस ऑफ राइट, हमारा सेंस ऑफ रॉन्ग, यानी ये चीज़ करना सही है, ये चीज़ करना गलत है। इसलिए ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से भी ये एक आदर्श इंसान ऐसे करता है। और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में भी हम एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी लेकर आते हैं। ये सही ध्यान है, ये गलत ध्यान है, ये ना करना पीएसएसएम के खिलाफ है या ये करना पीएसएसएम के फॉर है। पत्री जी ऐसे कहते थे, पत्री जी वैसे कहते थे। तो हमारा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी डिफाइंड होने लगता है। इसके पीछे एक डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम होता है राइचियसनेस का, कि क्या सही होना चाहिए। एक क्रांतिकारी इमोशन अटैच हो जाता है उसके साथ। और जब ऐसा नहीं होता, हम एक रिएक्शन लेकर आते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन आप जिस इमोशन से आवाज़ उठाते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये गलत है। और हम एक पिक्चर पेंट करते हैं एक पर्टिकुलर इंसान जब वो सही तरीके से कार्य नहीं करता, तो हम हर जगह उसके बारे में यही बात, जो एक सेंस ऑफ आई जो एक बंदे के अराउंड हम डेवलप करते हैं, वो उस इंसान के प्रति गॉसिप करना, कंप्लेन करना कि वो जो आई और जो वो सेल्फ है, राइट या रॉन्ग का, वो जो बंदा रॉन्ग करता है उसके बारे में बार बार ही हम एक क्रिएशन करते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में। एक पर्सपेक्टिव होना गलत नहीं है। जैसे पत्री जी कहते थे, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो कमेंट्स। अगर आप एक स्टेप बैक लेके देखें कि इसका मतलब क्या है। जब आप कंप्लेन करते हैं, इसका मतलब कि ये जो इंसान है, ये जो कार्य है, ये सही तरीके से नहीं हो रहा, यानी कि एक जजमेंट हम लेकर आते हैं हर एक चीज़ के प्रति। और ये जजमेंट एक एक्स्ट्रा थॉट है हमारे मन में। एक बंदा कोई बात कहता है, मे बी उसने पॉजिटिव वर्ड नहीं बोला, तो ये बंदा नेगेटिव है। हमारा जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स रहता है वो हमारा पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके साथ, और जो हम आइडियल सेल्फ, यानी कि पत्री जी ऐसे नहीं कहे हैं, वो भी हम कलेक्ट करके अपने अंदर एक विचार डेवलप करते हैं। तो ये एक जजमेंट हो सकता है, ये कमेंट हो सकता है, और ये निरंतर चलता ही रहता है। जब हम रोक नहीं पाते हैं, ये एक टेप रिकॉर्डर, हम ध्यान भी करते हैं, अच्छा लगता है हमें ध्यान करना, निर्विचार रहते हैं, फिर हम डे टू डे लाइफ में यही विचार को, यही जजमेंट को, यही ईगो सेल्फ को, मैं एक पिरामिड मास्टर हूँ, ये भी एक नई चीज़ है, एक विचार लेकर आते हैं कि मैं एक मेडिटेटर हूँ। एक मेडिटेटर ऐसा करता है, स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा करता है, स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा नहीं करता है, ये भी हम डेवलप करने लगते हैं। ईगो का नेचर ही ये है, अपने आप को मोल्ड करते रहना ताकि वो अपने अस्तित्व को बिठाए रखे कि मैं हूँ। ये मैं को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे विचारों को भी उत्पन्न करता है, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को भी क्रिएट कर सकता है। और ये ईगो कोई विलन नहीं है हमारे लाइफ में, ये हमारे सोल प्लान का ही एक एक्सटेंशन है, जिसको क्रॉस करने के लिए ही हम अपने सोल एवोल्यूशन में चुन के आते हैं। इसलिए एक पत्री जी एक शब्द कहते हैं, मानम मधुरम अवमानम मधुरम, यानी मान, अगर आपका कोई मान करता है उसको भी मधुर तरीके से लेना चाहिए। मे बी उन्होंने आपकी ईगो को हर्ट नहीं किया, बट अपमान आपकी ईगो को हर्ट करना है। ईगो को हर्ट करने का मतलब क्या है? जब हमें बुरा लगता है कि इस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो ये एक्चुअली आपके जो ईगो सेंस, आइडेंटिटी सेल्फ है, मेरे से अच्छा बात करना ऐसा होता है। जब ऐसे अच्छे से बात नहीं करते, यानी कि मैं एक पोजीशन पे हूँ, अगर मेरे से ऐसे बात नहीं करते, यानी कि मेरा अपमान होना है। और आप जानते नहीं मैं किस पोजीशन से, ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाता है कि आप जानते नहीं मैं कितने कितने सालों से सेवा कर रहा हूँ, यानी कि एक तरीके का एक अपमनशिप की, ऐसे बंदे के साथ ऐसे ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी कि हम अपने ईगो सेल्फ को, स्पिरिचुअलिटी में आके भी अपने ईगो सेल्फ को बढ़ाए जा रहे हैं, इवन द स्पिरिचुअल पाथ। तो ये जो ईगो सेल्फ को ओशो जो कहते हैं, ड्रॉप द ईगो। मेरा जो सेंस ऑफ आई डेवलप होने लगता है उसको एकदम ड्रॉप करना,
मान को मधुर रखना, अपमान को मधुर रखना का मतलब यही है, यानी तटस्थ स्थिति में जीना। यानी कि जो भी आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं आप पत्थर के बन जाते हो, इमोशंस आते हैं, लेकिन इमीडिएटली जानना कि ऐसा मेरे अंदर एक थॉट आया। जब ऑब्जर्वर स्थिति में चले जाते हैं, ये ऑब्जर्व करना कि ये जो बुरा लग रहा है, ये एक विचार जो है, ये मैं नहीं हूँ। ये ही तो रमणा महर्षि नान यार, हु एम आई, अपने आप को परख के देखते रहो, पूछते रहो। जब आप परखते हो, देखते रहते हो कि मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं ना तो आया हूँ ना तो गया हूँ। और जो भी मार्ग में एक बंदा मेरे लाइफ में आया है, यही तो हम कहते हैं कि क्यों ये बंदा ऐसे एक्ट किया, क्यों मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड किया या रिएक्ट किया, यानी कि ये क्या मुझे सिखाने के लिए आया है ये सिचुएशन। ट्रू फ्रीडम वही है जब वो सेंस ऑफ आई, जो ईगो है, उसकी डेथ हो जाए, यानी ईगो डेथ। और वो तभी होता है जब आप अपने आप को हर सिचुएशन में जीरो में रहते हैं। एंड अ क्लासिक एग्जाम्पल इज ब्रह्मर्षि पत्री जी। कोई भी उनके पैर छू ले, वो डायरेक्टली उनके पैर छू लेते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो पैर छूने को इनकरेज ही नहीं करते क्योंकि हम सभी इक्वल हैं, लेकिन जब भी कोई पैर छुए वो इमीडिएटली बिना सोचे वो पैर छू लेते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द ग्रेटेस्ट अवेयरनेस ऑफ अ मास्टर इज़। और हम सभी को ऐसे ही जीना है। हमारे हर एक क्षण में जो ईगो आता है, ऐसा नहीं है कि आप पत्थर के बन जाते, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को अमूल्य नहीं पुकारती, आप अपने आप को अलेख्या नहीं पुकारती। और हर एक क्षण ये जो ईगो सेल्फ, ये जो विचार डेवलप होते हैं, उसको ड्रॉप करते रहना, अपने आप को हर दिन खाली करना। यही प्रयास है, यही कार्य है, ताकि हम हर समय पे खुशी से आनंदित, बिना कोई फिल्टर्स के जी सकें। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी सिंगल वन, अपनी ईगो का डेथ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। हर एक क्षण अपने आप को नान यार, यानी कि हु एम आई, क्या मैं ये विचार हूँ। मेरे अंदर जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, सोच विचार आ रहे हैं, जब भी कोई बंदा, मैं हर एक बंदे के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन हर एक क्षण में एक खाली क्लीन स्लेट के साथ जब आप कार्य करते हैं, तब मज़ा ही कुछ और है। तो आज का क्या ख्याल है कि एपिसोड डेडिकेटेड था ईगो को ट्रूली समझने के लिए, कि ईगो को कब ड्रॉप करना है और मेडिटेशन को ट्रूली एंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।